हाय, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता चला जाता है। और अगर वो पॉजिटिव अपनी सोच रखता है तो उसकी ज़िंदगी भी पॉजिटिव दिशा में जाएगी, और अगर वो नेगेटिव विचारधारा उसे घिरा रहता है तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उसको नेगेटिव ही दिखाई देगा। और बिना समय वेस्ट किए अपने पुराने इंट्रो में कई बार दोहरा चुकी हूँ कि अपने जितने भी अपलोड्स हम लाते हैं इस चैनल पे, उसमें कहीं ना कहीं हम या तो हेल्थ या रिलेशनशिप्स या फिर पेरेंटिंग यानी बच्चों के परवरिश की बात करते हैं। इसके अलावा इन 3 टॉपिक से जुड़े हुए और भी बहुत सारे पहलू जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और कहीं ना कहीं हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारी टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, उसी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हम मुद्दा उठाएं कि जहां अपनी सोच में पहले से जो जो सोच हमारी रही है, मतलब जनरल जो सोसाइटी की और हमारी सोच रही है, उसमें थोड़ा परिवर्तन करें और ज़िंदगी के उस हिस्से को पहले बेहतर से बेहतरीन बनाएं, स्मूथ बनाएं, लाइफ को सॉर्टेड बनाएं। बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि हमारे चैनल का नाम है। और बिना देर किए मैं आज फिर आती हूँ अपने आज के टॉपिक पे, जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ है, मेरा फेवरेट टॉपिक। और एक शब्द, एक वर्ड जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, एक ऐसा वर्ड जो कि शायद कंप्यूटर में यानी मोबाइल फ़ोन्स के आने से थोड़ा ही पहले हमारी ज़िंदगी में शायद आ चुका था, और ये इतना पॉपुलर है हेल्थ की दुनिया में कि जब भी इंसान की कोई भी मतलब बीमारी की, तकलीफ़ की, किसी भी तरह की कोई बात होती है तो सबसे पहले इस वर्ड का लोग बहुत ही फ्रीली प्रयोग करते हैं और रादर मिसयूज़ करते हैं। अगर डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आता वो डायग्नोसिस में, तो वो भी इस शब्द का बहुत यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि बड़े ही नहीं, बच्चों के लिए के संदर्भ में भी इस शब्द का बहुत यूज़ होता है। ये हेल्थ की दुनिया में सबसे वाइडली मिसयूज्ड वर्ड है। और अपनी पहेली ज़्यादा ना बुझाते हुए मैं अब इस शब्द पे आती हूँ। वो शब्द है स्ट्रेस। स्ट्रेस जिसका कि हम हर जगह प्रयोग करते हैं। आज हमें स्ट्रेस हो गया, आज ये काम नहीं हुआ इसलिए स्ट्रेस हो गया, ज़िंदगी में उसने ऐसे बोल दिया इसलिए मुझे स्ट्रेस हो गया, ऑफिस में अगर कुछ हो गया तो भी मुझे स्ट्रेस हो गया, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, हस्बैंड्स को बाहर का स्ट्रेस है, लेडीज़ को घर में इमोशनल स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस आज से 15-20 साल पहले होता तो ज़रूर था, लेकिन उसका इस ये टर्म का यूज़ नहीं होता था स्ट्रेस। तो आज हम यही बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और इसका हमारे शरीर पे कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मतलब व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट द नेगेटिव इफेक्ट्स इट लीव्स ऑन आवर बॉडी एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। तो पहले हम लोग स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है। ऐसा है ज़िंदगी में जब स्ट्रेस की बात आती है, अगर स्ट्रेस को आप परिभाषित करें, उसको मतलब डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, तो ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा हमारे आप में सब में कि जिसने कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सोचा हो, प्लान किया हो, चाहा हो, वो सब कुछ उसको 100% वैसा ही अचीव हो जाए। ज़िंदगी में ऐसा बहुत संभव नहीं होता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जो चाहते हैं, जैसा प्लान करते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अक्सर एक मतलब बहुत ही बड़ा एक ऐसा तबका है ज़िंदगी में जो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई निराशा ज़रूर झेलता है। चाहे वो निराशा आपके अपने करियर से संबंधित हो, आपने किसी एग्ज़ाम में सोचा हो कि मैं पास कर लूँ, मैं इस एग्ज़ाम को पास करके फ़लाँ नौकरी पा लूँ, वो आप नहीं पा पाए। या आपने किसी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के आपने सोचा कि मैं इस उम्र तक यहाँ तक पहुँच जाऊँ, आप नहीं पहुँच पाए। या कोई और ऐसी आपने अपनी नौकरी को लेकर कुछ सोच रखा था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ और वहाँ जाके एक्सेल करूँ क्योंकि मुझे बचपन से मेरा इंटरेस्ट है, तो वो फील्ड आपको नहीं मिल पाई, उस एग्ज़ाम में आप नहीं आ पाए। या फिर पर्सनल लाइफ में आप किसी से आपका अपना ऐसा कोई रिलेशनशिप था जो कि अंत तक नहीं पहुंचा, यानी कि आप उनको अपने लाइफ पार्टनर नहीं बना पाए, या कोई था लाइफ पार्टनर जो कि चला गया। तो ऐसी तमाम ऐसी स्थितियां हैं ज़िंदगी में जो कि हम जहां कुछ पाना चाहते हैं, प्लान करते हैं, सोचते हैं, तैयारी करते हैं, बट अल्टीमेटली वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाती। तो हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस हर व्यक्ति को रहता है। बस डिफरेंट ये हो कि हर का पक्ष अलग अलग, किसी को रिलेशनशिप से, किसी को किसी और चीज़ से, किसी को पैसों रुपए की कमी से। कभी पैसे रुपए की कमी से भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि इंसान का अगर परिवार बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से उसकी आमदनी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़िंदगी में का मतलब कारण बनता है। तो जब स्ट्रेस, तो ये जो चीज़ें होती हैं कि हम क्या चाहते हैं, मतलब इंसान अपने लिए तय करता है कि ये हमारा टारगेट है, मैं इस उम्र तक, इस ज़िंदगी के इस हिस्से तक पहुंच जाऊंगा। और ये वो है जो कि आप जहाँ तक सिर्फ पहुंच पाते हो, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं कि जो आपने सोचा आप यहाँ तक जाके पहुँच गए। अन्यथा क्या होता है, यहीं तक आदमी पहुँच पाता है। और ये जो आपका अपना टारगेट लाइफ में आपने अपने लिए बनाया है, जो भी आपने मुकाम तय किया है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी मेहनत जो है वो अप टू द मार्क ना रही हो, या आपकी दिशा गलत रही हो, मैंने की जो आपने कोशिशें करी, एफर्ट्स करे, वो गलत दिशा में करे, या कोई और ऐसा कारण होता हो। कई कई बार ईश्वर हमारे साथ उस मामले में नहीं होते कि वो ये नहीं चाहते कि तुम ये काम करो या यहाँ तक पहुँचो।
कहते हैं इंसान के जो अपने पुराने कर्माज होते हैं, उसकी जो डेस्टिनी होती है वो तय करती है कि वो कहाँ तक कितनी खुशी, कितनी सफलता, कितना ज़िंदगी में क्या क्या पाएगा। तो जो इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है, यानी ये जो हमने सोचा हुआ था और ये जो हमें एक्चुअल मिलता है, इन दोनों के जो बीच के गैप में जो मानसिक स्थिति इंसान की होती है, उसी का नाम है स्ट्रेस है। यानी हमने जो सोचा था, जो सपने देखे थे, वहाँ तक मैं क्यों नहीं पहुँच पाया, या जो मैं चाहता था वहाँ तक मैंने उसको अचीव किया। तो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए कि इंसान सच को स्वीकार करे कि नहीं, मैं ये नहीं है तो नहीं है। मैंने अपनी एक और वीडियो में एक बात बताई थी, बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्या हमेशा ही ज़रूरी थी कि जो छूट गया, जो टूट गया, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो समय हो, चाहे सपने हों, उन सब को उठा के हमें ठंडे बस्ते में डाल के अपने पास्ट का हिस्सा बनाना चाहिए और प्रेजेंट में इन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। मगर ये इंसान बड़ा ही मुश्किल से कर पाता है। हर इंसान के कहीं ना कहीं कोई इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होती है जो कि स्ट्रेस का कारण होती है। मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं पा पाया, मैंने ज़िंदगी में उसको चाहा था, वो गया, देयर इज़ दैट, ये वो। तो ये सारे जो कारण हैं, यही स्ट्रेस के इश्यूज़ होते हैं और इससे जुड़े तमाम कारण होते हैं। सबके अपने स्ट्रेस के, कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत है कि एवरीबडी इज़ फाइटिंग विद ओन स्ट्रगल्स। हर आदमी के साथ एक संघर्ष जुड़ा हुआ है। तो ये संघर्ष ही है, जो मानसिक संघर्ष होता है, जो इंसान हर वक्त एक ही टॉपिक पे सोचता है, निराश होता है, डिसअपॉइंट होता है, अवसाद में चला जाता है, यही स्ट्रेस है। और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है, क्योंकि हमारी जो सोच है, जो हमारी कहते हैं इमोशंस हैं, सब कुछ एक जगह कहीं रुक सा जाता है। बार बार घूम फिर के 24 घंटे में कम से कम 10 बार वो बात वहीं जाके टिकती है कि क्यों हुआ, वाई इट हैपन टू मी, वाई दिस, वाई दैट। आदमी खुद से पूछता है, लोगों से डिस्कस करता है। तो ये जो स्थितियाँ होती, यही स्ट्रेस होती हैं और यही ज़िंदगी में, कहते हैं, एक बहुत लंबे समय अगर आपने इस तरह की सोच, नेगेटिव सोच जो होती है, अपने मतलब आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। जहाँ हुआ, जैसा हुआ, वहीं के वहीं टिक गया, उसी को सोचना, कभी उसको स्वीकार करके आगे ना बढ़ पाना, यही टेंशन का, स्ट्रेस का कारण होता है। तो स्ट्रेस तो ये हुआ, और उसके अलावा अगर आपने स्ट्रेस को लंबे समय तक अपने शरीर में, दिमाग में रखा और आपने उसका समाधान नहीं किया। समाधान कैसे होता है? समाधान का बस 2 ही 3 तरीके होते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सिर दर्द के लिए गोली खाएं या डॉक्टरों के पास जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जटिल लग रही हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं, उनसे राय करें कि मेरा दिमाग इस तरह से इन चीज़ों से परेशान रहता है। क्योंकि अगर आपने उसका इलाज समय पर नहीं किया तो शरीर के विभिन्न अंगों पर उसका प्रभाव निश्चित होता है, जो कि अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड सेक्शन में। तो अगर नहीं, सिर्फ सोच में ही है, आप सिर्फ परेशान रहते हो और ऐसा कुछ आपके शरीर पर प्रभाव नहीं है, तो इसी स्थितियों के लिए ही आजकल मेडिटेशन को और योग को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है। क्योंकि जब इंसान योगा करता है, शरीर जो कहते हैं, जब शरीर में से एक्सरसाइज करता है तो बहुत कुछ वेंट आउट होता है। अगर आप जिम में भी एक्सरसाइज करके स्वेट आउट होते हो, यानी पसीना निकालते हो, तो उससे भी आपका बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस स्वेट आउट हो जाता है, यानी पसीने के साथ बह जाता है। एक अच्छी फीलिंग होती है, कहते हैं ना, फील गुड फैक्टर होता है। अगर आप योग करते हो, उससे भी यही प्रभाव पड़ता है। और साथ में अगर आपने मेडिटेशन किया, यानी कि अपने को फोकस करने की आदत डाली, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो सिंपलेस्ट मेडिटेशन है, आँख बंद करके अपनी नाभि पर अपनी सांस की प्रक्रिया को मेंटली वॉश करने वाली, अगर वो आप करते हैं और डीप ब्रीथ भी करते हो। डीप ब्रीथ करना मतलब कि सांस को लेने की जो एक मतलब प्राणायाम में जो एक प्रक्रिया होती है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होता है, शरीर में जब ताज़ी हवा जाती है, हमारी सांस की प्रक्रिया स्वस्थ होती है, मेडिटेट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी टेंशन वाली जो स्थितियाँ होती हैं, स्ट्रेस की स्थितियाँ होती हैं, वो शरीर पर उनका असर नहीं पड़ता। भले ही वो आपके दिमाग में चलती हो, बट शरीर पर उनके नेगेटिव प्रभाव नहीं होते। यही कारण है कि ये इतना ज़्यादा आजकल इसको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन इंसान कहाँ मान पाता है, कहाँ लोग फॉलो करते हैं, और क्या होता है, परेशानी में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका शरीर शायद बहुत यंग एज में शायद उसका असर ना दिखाई दे, लेकिन प्रोलॉन्ग समय तक अगर स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा तो उसका शरीर पे असर डेफिनेटली होता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि इसका शरीर पर कहाँ क्या कैसे असर होता है। तो सबसे पहले, अगर बहुत लंबे समय तक आपको स्ट्रेस की स्थिति में आप अपने को रखते हो, उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हो, चाहे बात करके, चाहे डॉक्टर से मिलके, काउंसलर से मिलके, या अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का जो नज़रिया है उसको आप खुद नहीं बदल सकते, तो किसी से राय लो कि किस तरह से हम अपने आप को मैं रिलैक्स रखूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्लासेस भी होते हैं जिसमें कि सिखाया जाता है कि कैसे लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस इस तरह का लंबे समय तक है तो उसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे ज़िंदगी पे उसका असर ना पड़ने दें। ये सब तरीके दुनिया में तमाम उपलब्ध हैं, अगर आप उनकी सेवा लेना चाहें तो। नहीं तो शरीर पे उनके प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो शरीर पर जो प्रभाव होता है, जो कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा लंबे समय तक अगर आपने स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाया, वो है मसल्स में स्पाज़म और आपके जोड़ों में दर्द।
क्योंकि क्या होता है जब आदमी बहुत स्ट्रेसफुल स्थिति में रहता है तो शरीर में जो मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रेस और स्पाज़म मतलब एक टाइट स्थिति में हो जाती हैं, जो उनका एक नॉर्मल जो एक होता है मतलब रूप होता है मुलायम एंड फ्लेक्सिबल और हर जगह मुड़ जाने वाला, वो स्थितियाँ उसकी नहीं रहती। धीरे धीरे वो हर जगह टेंस्ड होती चली जाती है। तो आपके जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, खासतौर से आपके बैक में पेन, लेग में पेन, ऐसा बहुत सारे आपको धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। और साथ में सिर में दर्द, माइग्रेन वगैरह, क्योंकि हर जगह नसें और आपकी मसल्स जो है वो स्पाज़म में चली जाती हैं, क्योंकि आप हर वक्त एक टेंशन भरी स्थिति में अपने को रखते हो। और अगर आपकी उम्र कोई 40s में या 50s में आप पहले ब्रैकेट में आ रहे हो तो आपको अर्थराइटिस वगैरह होने की भी पूरी संभावना होती है, क्योंकि जब जोड़ों में दर्द होगा और जोड़ फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे और आप अपना ख्याल भी नहीं रखोगे, अपना भोजन वगैरह भी लोग जो होता अपना जो मतलब खाने की जो चीज़ होती है, खान पान होता उसका भी स्ट्रेस की स्थितियों में कभी ध्यान नहीं रखते। या तो कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं या नहीं खाते हैं या फिर इधर उधर का खाते हैं। इधर उधर का मतलब कभी खाने के वक्त नाश्ता कर लिया, कभी फास्ट फूड खा लिया एंड दिस एंड दैट। तो ये सब चीज़ें आपके शरीर पे असर डालती हैं। और सबसे पहले एक असर आपको मसल पेन, बॉडी में एक अकड़ाहट और आपके जोड़ों में दर्द के रूप में दिखाई देगा, जो कि बड़ी उम्र में अगर आप हो और थोड़ा 40s-50s में आप जा रहे हो तो फिर आपको अर्थराइटिस की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा एक है, आपके जो अंदरूनी अंग होते हैं जिसमें से हार्ट और लंग, ये स्ट्रेस से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है हर वक्त उसकी सोच कहीं एक जगह लॉक्ड है, फंसी हुई है, और वो इमोशंस को, विचारों को मतलब कहते हैं ना बहने नहीं देता, कहीं ना कहीं लॉक करके उसने रखा हुआ है। तो कहते हैं इंसान का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड का जो शरीर में बहाव है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो एक नॉर्मल प्रेशर होता है वो बढ़ने का संभावना होती है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इंसान के हार्ट पे भी असर पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल स्थिति में लंबे समय तक रहते हो और मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते और ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाते जो आपको रिलैक्स करे, तो आपके की जो सांस की प्रक्रिया है, मतलब जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। या तो आदमी कहता है ना कि रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, रैपिड ब्रीदिंग मतलब घबराहट में जैसे जल्दी सांस लेना, और या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब मुश्किल से सांस लेना। इन दोनों ही स्थितियों में आपके लंग्स पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि लंग्स अगर फुली इन्फ्लेट नहीं होते, उनको ताज़ी ऑक्सीजन डेली नहीं मिलती, तो धीरे धीरे जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। ये आगे चल के बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वही हमारे जीवन जीने का सबसे बड़ा आधार है। तो उसका जो शरीर में आवागमन है, आना और निकलना, अगर आपने इस तरह से अपनी स्ट्रेसफुल स्थिति में लंबे समय तक खुद को रखा, तो आपका जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, यानी कि जो सांस लेने का आपका जो प्रोसेस है और उसमें जो लंग्स का इस्तेमाल है, वो नॉर्मल नहीं हो पाता। और जब वो नॉर्मल नहीं होगा तो धीरे धीरे शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। एक तीसरा जो शरीर का हिस्सा जो कि स्ट्रेस से बहुत प्रभावित होता है, वो है आपके स्किन और आपके बाल। स्किन पे बहुत स्ट्रेस का असर होता है। ऐसा नहीं कि स्किन पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, या जो भी आपके रिएक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस से होते तो नहीं, लेकिन अगर शरीर में वो हैं और उनके लक्षण हैं आपके, तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो तो जो स्किन के जो कंडीशंस होती हैं वो हमेशा वर्स होती हैं। आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लो स्किन के, जो आपको जब दवाई देंगे, जब कुछ भी आपको डायग्नोस करेंगे, तो हमेशा कहेंगे रिलैक्स रहो, सारा दिन इसको मत देखो। मतलब अगर कोई पैच हो गया, कोई कहीं पे कोई रेडनेस हो गई या रैशेज़ हो गए, तो दिन भर अगर आप उसको देखते रहोगे दवाई खाने और इलाज के बाद भी, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। यानी अगर आपने अपनी पूरी एनर्जी कब ठीक होगा, ये कब छोटा होगा, ये लाल तो बढ़ता जा रहा है, अगर आपने इस तरह की सोच रखी, तो धीरे धीरे आप क्या होता है वो चीज़ें कभी ठीक नहीं होती। तो स्किन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमेशा कहते हैं कि रिलैक्स रहिए। सबसे उनका सवाल भी होता है कि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, क्योंकि स्ट्रेस में रहने पर स्किन की जो कंडीशंस स्ट्रेस नहीं पैदा करता, कंडीशंस आपके शरीर की कमियों की वजह से, लेकिन स्ट्रेस उसमें इजाफा ज़रूर करता है, बढ़ोतरी ज़रूर करता है। और जब आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे तो आपके बालों की हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहती। कहते हैं स्ट्रेस में रहने पर आजकल क्या कुछ नहीं अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ओवर द काउंटर, आप बालों को लंबा करने के लिए, झड़ना रोकने के लिए, उनको कंडीशन करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल व्यक्ति हो तो इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ भी, कोई भी आप उपाय अपना लो, कुछ भी लगा लो, अंडा दही कुछ भी कर लोगे, बाल आपके कभी स्वस्थ स्थिति में नहीं रहेंगे। क्योंकि जो बालों का स्वास्थ्य है वो भीतर से होता है, और भीतर का मतलब आदमी का खान पान और रिलैक्स रहना। अगर बालों के लिए आप किसी डॉक्टर से मिलोगे तो वो भी आपको सबसे पहले कहेंगे कि रिलैक्स होना सीखिए। आपको खान पान में तो आपके वो बदलाव करेंगे ही, बहुत कुछ अच्छा बताएंगे आपको खाने के लिए। फिर डिटॉक्सिफाई होने की बात करेंगे कि शरीर में डिटॉक्सिफाई करिए शरीर को, और साथ में कहेंगे कि रिलैक्स रहिए।
क्योंकि जब दिमाग के अंदर आप हर वक्त कुछ सोचते रहोगे, वहाँ नोट्स बना के आपने रखी अपने विचारों की, इमोशंस की, तो उसी के जो स्कैल्प के ऊपर बाल हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि बाल जो हैं वो बहुत स्वस्थ होंगे और बढ़ते चले जाएंगे और बहुत घने होंगे, लस्ट्रस होंगे, ब्यूटीफुल होंगे? वो नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी बाहरी जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रसाधन, उनको यूज़ करने से पहले ज़रूरी है कि खुद को रिलैक्स करना सीखें, क्योंकि स्ट्रेस का आपके बालों पर भी बहुत नेगेटिव प्रभाव होता है। इसके अलावा जो इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, कहते हैं अगर आप लंबे समय तक सोच में रहते हो और इस तरह से अपने दिमाग को हमेशा हैवी रखते हो और उस स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए भी कोई उपाय नहीं करते हो, तो इंसान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा मतलब जो कंधे और अपर बैक, इस पे स्पाज़म बहुत ज़्यादा आने लगता है। और वो बीमारी जो आजकल बहुत फेमस है, बहुत कंटेम्प्रेरी कहना चाहिए, हर दूसरे इंसान को पाई जाती है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सर्वाइकल मीन्स कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है वो सर्वाइकल है, जिसके ही उस पर हमारी सारी गर्दन मूव करती है और पेट का ऊपरी हिस्सा मूव करता है। लेकिन अगर हर वक्त आपके सिर पे बोझ होगा, सोच विचार होगा और आप अपने खान पान का, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखोगे, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो कि आपको रिलैक्स रखे, और ऑफिस वगैरह में लोग गलत पोस्चर में भी बैठते हैं, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप का, फ़ोन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें हर वक्त हाथ चलता रहता है, हम फ़ोन यूँ करके देखते हैं, तो ये सारी भुजाओं पे और कंधों पे इसका बहुत ज़ोर होता है। और धीरे धीरे अगर आपने एक्सरसाइज आपके रेजिम में नहीं शामिल है, तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस होने की भी पूरी संभावना, यानी कि जो ऊपर हिस्से का स्पाज़म है, मसल स्टिफनेस है, वो होने की पूरी संभावना होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अपने आप को स्वस्थ रखते हो, अपने खान पान का ध्यान रखते हो और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई उपाय अपनाते हो, तो आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हो। इसके अलावा आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद एक आ रही है, जो कि है आपकी स्टमक की हेल्थ, यानी आपकी गट हेल्थ। गट हेल्थ का मतलब आपका पेट के अंदर की जो मतलब क्रियाएं हैं, आपका जो डाइजेशन है, वो स्ट्रेस से बहुत प्रभावित होता है। अब आप कहेंगे स्ट्रेस तो दिमाग में है, ये पेट तो बहुत दूर है, ऐसा नहीं होता। शरीर और दिमाग का बिल्कुल एक कहते हैं ना को रिलेटेड है सब कुछ। ऐसा कहीं भी जो दिमाग के अंदर होगा उसका असर शरीर पे ज़रूर पड़ेगा, पेट पे ज़रूर पड़ेगा। या तो इंसान की कहते हैं जब बहुत आदमी सोच में रहता है, तो या तो वो कम खाता है, या तो वो फिर बेटाइम खाता है, या कुछ भी जो मिले वो खा लेता है, क्योंकि उसको अपना होश नहीं होता, ना वो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सजग होता है, क्योंकि उसको तो एक ही काम है, वो उसी चीज़ों में 24 घंटे सोचना, अपनी वो नेगेटिविटी के घेरे में हर वक्त रहना। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, तब तो आप अपने शरीर को, अपने पेट को भी स्वस्थ रख सकते हो। लेकिन इसमें से कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने ऑफिस वगैरह का काम करते हो और उसके बाद आकर के आप अपनी इसी सोच विचार में अपने शरीर को, अपने दिमाग को रखते हो, तो आपके गट पे इसका नेगेटिव असर ज़रूर होगा, यानी आपका डाइजेशन कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। अक्सर लोगों को जब बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत सोच विचार होता है, तो जो सबसे कॉमन बीमारी हिंदुस्तान में 90% लोगों को होती है, वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उनके बाउल्स क्लियर नहीं होते, पेट साफ़ नहीं होता। और ये पेट तो साफ़ ना होना, बाउल्स क्लियर ना होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो चीज़ें शरीर के बाहर निकलने के लिए बनी हैं वो शरीर के अंदर ही रह जाती हैं, क्योंकि आपके बाउल्स क्लियर नहीं होते, और उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो आपके पेट के अंदर का जो कहते हैं ना फ्लोरा फौना है, जो उसको हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो पेट का रोज़ साफ़ होना उसके लिए ज़रूरी है। दिमागी रूप से भी आपने सुना होगा, कई लोग कई कई कप चाय पी जाते हैं, कॉफ़ी पी जाते हैं, तब जाके कहीं सुबह उनके बाउल्स क्लियर होते हैं, क्योंकि वो दिमागी रूप से बहुत स्ट्रेसफुल लोग होते हैं। उनको बहुत सारे ऊपर की ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि बाउल्स क्लियर करने में उनकी मदद करें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग सुबह उठना, कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करना, भागना, जॉग करना, शरीर को हमेशा मूवमेंट में रखना, इन सारी शरीर के अंदर की क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। समय पे सोना, समय पे उठना, शरीर को हमेशा कोई ना कोई एक्सरसाइज के मोड में रखना, कि आप सुबह शाम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। नहीं तो आपका पेट का मतलब जो पेट की हेल्थ है, जो गट हेल्थ है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं होगी। और अगर आपका गट स्वस्थ नहीं है, तो समझ लीजिए शरीर में कुछ भी स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता आपका, तो आपका कहते हैं जब खाना ही नहीं डाइजेस्ट हुआ और शरीर में उसके पोषण ही नहीं मिले, तो आपके शरीर के स्वस्थ होने की एक कहते हैं ना बहुत दूर है आपका वो लक्ष्य कि आपका शरीर स्वस्थ होगा। इसके अलावा अगर बहुत स्ट्रेस में रहने पर क्या होता है कि जो शरीर के अंदर कहते हैं जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एसिड बनते हैं, जो एसिड एक्चुअली खाने को पचाने के लिए पैदा होते हैं, उनके में भी जो सिक्रेशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान को एसिडिटी है, डकारे हैं और बहुत कुछ इंडाइजेशन के सिम्टम पैदा होते हैं। तो ये सब कुछ दिमागी सोच और फालतू की सोच और एक्सेसिव सोच, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोच और डिप्रेशन और लो फीलिंग और नेगेटिव विचारधारा के कारण ही होती है। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का ज़िंदगी में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालें।
अब लास्ट में जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी मतलब कि आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। हर इंसान की अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है और यही कारण है कि जब कोरोना और कोविड इतना फैला तो लोगों की पूरी पूरी अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग में फैल गया, लेकिन कुछ परिवार पूरे सुरक्षित रहे क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी थी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता थी वो बेहतर थी। तो वो आसपास कोरोना के मरीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने को सुरक्षित रखा। तो इंसान के जो भीतर की जो क्षमता होती है, ये सब भी आदमी के रिलैक्स होने से ही बढ़ती है। अगर आप समय पे खाते नहीं, समय पे पीते नहीं, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते, खुद को शांत नहीं करते और इस तरह की हर वक्त एक नेगेटिव उसमें रहते, तो आपके जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो घटती ही चली जाएगी। उसको स्वस्थ रखने के लिए रोज़ बेहतरीन खाना पीना, बेहतरीन खाना पीने का मतलब ये कभी नहीं होता कि मतलब बहुत बढ़िया तला भुना शाही खाना। उसका मतलब होता है स्वस्थ खाना, बैलेंस फूड, फ्रूट्स, फाइबर्स एंड जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो खाना, समय पे सोना, समय पे जगना, अपने शरीर में किसी न किसी एक्सरसाइज का प्रयोग करना, चाहे वो आपको जो भी सूट करता हो, और रिलैक्स रहना। इसके बाद ही आप ज़िंदगी में आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ज़िंदगी में जाइए, बाहर लोगों से निकलिए, अपनी सोच के जो दायरे हैं उससे बाहर निकलिए और लोगों से मिलिए। तब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में सिर्फ आप ही की ज़िंदगी में निराशा नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिनके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष है, वो संघर्ष से जूझ भी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रूप में जी भी रहे हैं, क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि किसी एक समस्या से या किसी एक पुरानी घटना से या किसी एक लॉस से जो आपके कभी पास्ट में हुआ है, या कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिसको कि आपने लॉक करके दिमाग में रखा है और सिर्फ उसी के विचारों से हर वक्त परेशान रहते हो और अपने को स्ट्रेस में रखते हो, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बैलेंस्ड खाएं, शरीर पे एक्सरसाइज का कोई ना कोई एक ऐसा प्रयोग 24 घंटे में ज़रूर करें, चाहे योग करें, चाहे जिम करें, चाहे जॉगिंग करें, रनिंग करें और प्राणायाम करें। खुद को स्वस्थ रखें, दिमाग को एकदम रिलैक्स रखें, जो बीत गया उसको बीत जाने दें, आगे आने वाले समय का सोच के उसके प्लान बनाएं और हमेशा खुश रहें, बिकॉज हेल्थ इज़ एवरीथिंग, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। अगले वीडियो में मैं स्मिता माथुर फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।